Good evening to all. In this video, we will discuss मॉडल ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण के स्तर के प्रतिमान या जो टीचिंग मॉडल हैं आपके कौन से लेवल्स ऑफ टीचिंग में। मेमोरी लेवल जो आपका दिए हैं कौन, हार्वर्ड। अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर जो दिए हैं मॉरिसन। तीसरा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जो दिए हैं आपके हंट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मॉडल, कौन से मॉडल, लेवल्स ऑफ टीचिंग के मॉडल। ठीक है, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस द लेवल्स ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल क्या है आपका, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर क्या है आपका, और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल की, कि मॉडल क्या होता है या प्रतिमान क्या होता है। मॉडल ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग, यहाँ पर हमको पढ़ना है शिक्षण के स्तर के प्रतिमान। तो जो हमारा टीचिंग मॉडल होता है, टीचिंग मॉडल में आपके 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला फोकस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। सेकंड आपका सिंटैक्स, जिसको बोलते हैं संरचना। तीसरा आपका सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। लास्ट आपका सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोकस होता है, फोकस का मतलब होता है, उद्देश्य का मतलब होता है हमने जो बच्चे को कंटेंट पढ़ाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है या जो हमको टीचिंग करनी है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे फुलफ़िल करेंगे और कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को हम डिटरमाइन करेंगे या प्री डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि बच्चे की कौन कौन से हमको बच्चे की नॉलेज देनी है, किस वे में देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है सिंटैक्स। ठीक है, जब हम सिंटैक्स की बात करते हैं या संरचना की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेक्शन होता है, जो हमारा लेक्चर डिलीवर हमको करना होता है या हमको जो टीचिंग करनी होती है क्लासरूम में, उसका क्या स्वरूप है, क्या फॉर्म है, किस वे में हम अपने लेक्चर को डिलीवर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली में हम टीचर, स्टूडेंट्स, या क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होता है, कहाँ पर टीचर डोमिनेट करेगा, कहाँ पर स्टूडेंट डोमिनेट करेगा, या क्लासरूम एनवायरनमेंट किस तरह का है, टीचर सेंटर्ड है कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, क्लासरूम एटमॉस्फेयर हेल्दी है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर उस चीज़ की बात करते हैं। लास्ट में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मूल्यांकन प्रणाली की। ठीक है, या सपोर्ट सिस्टम की। स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कितने चेंजेस आए हमारी टीचिंग करने के बाद, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है हमने डिलीवर कर दी है, बच्चों ने कितना रिसीव किया, उसको जानने के लिए, उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम करते हैं यूज़ किसका, सपोर्ट सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं मूल्यांकन प्रणाली या एवेल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, तो इन बेस पर हम मॉडल्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग, स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बात की थी पहले फोकस की, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फोकस की। जो मेमोरी लेवल है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है बालक के मानसिक पक्षों का विकास या मानसिक तथ्यों का विकास, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पर हम बच्चे को जो नॉलेज देते हैं, कौन से नॉलेज देते हैं, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनके पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं होता है। उनको जो हम कंटेंट पढ़ाने जा रहे होते हैं वो फर्स्ट टाइम उनके सामने आना होता है। तो हम यहाँ पर बच्चे को सीधे सीधे हम रटाने की कोशिश करते हैं इस लेवल पे। ठीक है, बच्चे को हम समझाने की बात नहीं करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कोई बात नहीं होती है मेमोरी लेवल के मॉडल में। और मेमोरी लेवल का मॉडल दिए कौन है? मेमोरी लेवल का मॉडल आपके दिए हैं हार्वर्ड। ओके, हाँ, नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, तथ्यों की जानकारी प्रदान करना। अब फॉर एग्जांपल आप कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, तो स्टोरी की जो बैकग्राउंड है वो आप बच्चों को यहाँ पर बताएंगे, स्टोरी के बारे में आप बताएंगे। तो यहाँ पर हम जो हमको नॉलेज पढ़ानी होती है, जो कंटेंट हमको पढ़ाना होता है, वो कंटेंट आपका साइंस, मैथ,
हिंदी, कोई भी विषय का हो सकता है। तो उसके जो मेन फैक्ट्स होते हैं बच्चे को यहाँ पर रटाते हैं और बच्चे को हम बताते हैं और बच्चे को याद करने के लिए उसको रोट लर्निंग के लिए प्रमोट करते हैं, या हम क्रैमिंग की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, रिमेंबर लर्निंग फैक्ट्स, सीखे हुए तथ्यों को याद रखना, उसको मेमोरी में स्टोर करेगा। मेमोराइज करने के लिए हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, हम प्रेशर करते हैं बच्चे मेमोराइज करें, बच्चे अपने माइंड में कुछ रॉ मटेरियल रखें जिसके ऊपर वो परफॉर्म कर पाएँ, बच्चे कुछ कंटेंट को रिसीव करें, मेमोरी में स्टोर करें, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब बच्चे ने अपने मेमोरी में स्टोर कर लिया, आपने जो कंटेंट बच्चे को पढ़ाया या आपने जो क्लास में टीचिंग की है बच्चे ने मेमोरी में स्टोर कर लिया, अपने माइंड में उसको रख लिया। ठीक है, अब उसको रिकॉल कराना, रिकॉल कब करेंगे? जब आप बच्चे से क्वेश्चन करेंगे। आपने पढ़ाया स्टोरी के बारे में, अब आप बच्चे से स्टोरी के बारे में पूछेंगे तो बच्चा आपको जब वो बताएगा, कैसे बताएगा? अपने माइंड को रिकॉल करेगा, रिकॉल करने के बाद आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो बच्चे जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको, उसका प्रत्यास्मरण करना या पुनः प्रस्तुत करना किसके सामने? आपके सामने एज ए टीचर। जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, आपने जो बच्चों को रटाया है, आपने पोएम की 4 लाइन बच्चों को रटाई हैं, बच्चे से आप कहेंगे कि वो 4 लाइनें हमको सुनाओ, बच्चा आपको वहाँ पर सुनाएगा, तो वो क्या है? रिकॉल है। ठीक है, आपने पढ़ाया था, बच्चे ने सुना, माइंड में स्टोर किया, अब आप सुन रहे हैं तो बच्चा उसको रिकॉल करेगा, रिकॉल करने के बाद आपके सामने प्रेजेंट करेगा। आपने 2 का टेबल बच्चों को याद कराया है, बच्चे ने रटा है, वहाँ पर बच्चा 2 की टेबल को रिकॉल करेगा, माइंड में आपके सामने प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंटैक्स की, संरचना की बात करते हैं। ठीक है, जो सिंटैक्स की जब हम बात करते हैं तो जो मेमोरी लेवल का मॉडल है आपका हार्वर्ड के द्वारा दिया गया है, तो इन्होंने पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो क्लासरूम टीचिंग है, उसको 5 स्टेप में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है, या हार्वर्ड्स 5 स्टेप अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्होंने क्लासरूम का स्ट्रक्चर है या सिंटैक्स है आपकी, या संरचना है, उसको 5 स्टेप में डिवाइड किया है। पहला स्टेप है आपका प्रस्तावना व तैयारी, या इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द एम और पर्पस। अब जब आप क्लास में जाते हैं, लेसन प्लान आपको पढ़ाना होता है, क्लास में आपको टीचिंग करनी होती है, तो आप बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए, प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए, बच्चा प्रीवियस में कितना सीखा है उसको टेस्ट करने के लिए हम बनाते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जिनको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। प्रिपरेशन, हम पहले से प्रिपेयर होते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टेटमेंट ऑफ एम, जब आप प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए न्यू नॉलेज से लिंक करते हैं, तो जो हमको टॉपिक पढ़ाना होता है वो आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लासरूम में जाने से पहले, एक्चुअल टीचिंग स्टार्ट करने से पहले बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं और बच्चे का जो हम न्यू नॉलेज से लिंक करते हैं, तो वो वाले यहाँ पर स्टेज आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं जब हमारी ऊपर वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है और हमारा कंटेंट हमको बच्चों के सामने हमको पढ़ाना है, तो हम जब अपने कंटेंट को क्लास के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो आपका प्रेजेंटेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, तुलना व संबंध। जब हम अब टीचिंग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं क्लास में, प्रेजेंटेशन आपका जो चल रहा है यहाँ पर मेमोरी लेवल का चल रहा है, तो यहाँ पर जब फैक्ट आएंगे तो आप उन दोनों में कंपेयर करके बताएंगे बच्चे को, दोनों फैक्ट आपके कंपेयर हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आप बताएंगे, उन दोनों में आप संबंध भी बताएंगे कि एक दूसरे से किस तरह से रिलेशन में है, क्या रिलेशनशिप है इनमें, तो हम उसकी बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन, निष्कर्ष। अब यहाँ पर आपने जो पढ़ाया, प्रेजेंट किया, आपने एग्जांपल्स के थ्रू उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, आपने समझाया, अब आप उसका सामान्यीकरण करेंगे, लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। जो आपने पाठ्य वस्तु पढ़ाई थी, जो कंटेंट पढ़ाया था, जो टॉपिक पढ़ाया था, उसका मेन सार क्या था, समराइज करेंगे हम। ठीक है, लास्ट में आप पढ़ाने के बाद प्रयोग तथा अभ्यास या एप्लीकेशन या एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, अब आपने जो पढ़ाया उसको आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए या प्रयोग के लिए या घर से करने के लिए, अभ्यास के लिए यहाँ पर बच्चे को कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि जो आपने बच्चे को पढ़ाया है उसको बच्चा प्रैक्टिस कर पाए।
अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोशल सिस्टम की, सामाजिक प्रणाली की। सामाजिक प्रणाली का मतलब क्लासरूम इन्वायरमेंट से है। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स के रिलेशन कैसे हैं, टीचर स्टूडेंट का क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा है, और क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा है किसका, मेमोरी लेवल की टीचिंग का। ठीक है, मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल की टीचिंग में यहाँ पर क्या है, टीचर मोर एक्टिव डोमिनेटिंग इन द क्लासरूम। यहाँ पर जो आपका अध्यापक है अधिक सक्रिय रहता है, स्टूडेंट आपके पैसिव रहते हैं। किसमें, मेमोरी लेवल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे इंटरेक्शन होता है। स्टूडेंट्स को परमिशन नहीं होती है कि वो क्रॉस क्वेश्चन टीचर से यहाँ पर करे। तो ये आपकी जो लर्निंग होती है रोट लर्निंग होती है। टीचर का काम बस अपनी नॉलेज को शेयर कर देना स्टूडेंट की तरफ, स्टूडेंट उसको सुन रहे हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव ज़्यादा नहीं रहते हैं, केवल स्टूडेंट का काम यहाँ पर लिसनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टीचर डोमिनेट करता है, मतलब टीचर प्राइमरी है, स्टूडेंट आपका सेकेंडरी है। नेक्स्ट आपका ही प्रेजेंट्स कंटेंट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, कंट्रोल देयर एक्शंस एंड प्रोवाइड इंस्पिरेशन। यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो विद्यार्थियों के सामने पाठ्य वस्तु को प्रेजेंट करते हैं, कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं जो उनको टीच करना होता है, और उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। क्रिया को नियंत्रित ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, 50 बच्चे आपके बैठे हैं, आप बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, वहाँ पर कुछ टीचिंग कर रहे हैं। अगर क्लास के बच्चे अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, इधर उधर बातचीत करने लगेंगे, तो क्लासरूम में जो एटमॉस्फेयर है वो लर्निंग लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो टीचिंग होगी बच्चों को सुनाई नहीं देगी, बच्चे आपकी तरफ अटेंटिव नहीं होंगे। तो आप बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे, उनके अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल करेंगे, जिससे कि क्लासरूम नॉइसफुल ना हो। ठीक है, और उनको हम मोटिवेट भी करते रहते हैं कि वो हम जो कह रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ें, उसको लर्न करें, उसको ऑब्जर्व करें। ठीक है, अगला है आपका नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हैव नेसेसरी पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो स्टूडेंट हैं वो उनकी पोजीशन सेकेंडरी होती है, यहाँ पर उनका स्थान गौड़ होता है, उनको ज़्यादा इस मॉडल में, इस लेवल में ज़्यादा स्थान नहीं दिया जाता। क्यों, क्योंकि ये मॉडल टीचर सेंटर्ड होता है। लास्ट है आपका स्टूडेंट्स फॉलो टीचर बाय एज्यूमिंग हिज आइडियल। यहाँ पर छात्र चुपचाप अपने शिक्षक को आदर्श मानते हुए उनके पढ़ाए हुए कंटेंट को मानते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जो प्राइमरी सेक्शन में आपके बच्चे होते हैं, बाय मिस्टेक किसी मैडम ने उन बच्चों को वहाँ पर पढ़ा दिया है कि 3 3 6 होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, 6 नहीं 5 होते हैं। बच्चा घर पे जाता है अपनी कॉपी में, मम्मी कॉपी देखती हैं, पापा कॉपी देखते हैं, कहते बेटा तुमने गलत किया है। तो बेटा वहाँ पर वो नहीं मानता है कि गलत है उसका, वो कहता है वहाँ पर कि हमारी मैम ने हमको यही पढ़ाया था। तो मतलब यहाँ पर बच्चे के पास थिंकिंग लॉजिकल पावर यूज़ नहीं होती है, और बच्चे के लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो जो टीचर ने पढ़ा दिया वो उसके लिए सुप्रीम है, पूरी दुनिया एक तरफ, उसका टीचर एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। आगे हम बात कर लेते हैं सपोर्ट सिस्टम की। जो मेमोरी लेवल का टीचिंग है आपका, उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, मूल्यांकन प्रणाली क्या है आपकी, असेसमेंट रिटिन और ओरल दोनों होता है। यहाँ पर हमने बच्चों को पोएम सुनाई है तो हम बच्चे से लिखवा के देख सकते हैं, बच्चे से सुन के देख सकते हैं। हमने बच्चों को टेबल्स याद कराई हैं तो टेबल्स हम सुन सकते हैं, याद करा सकते हैं। हमने बच्चों को संस्कृत के रूप याद कराए हैं तो बच्चे आपको सुनाएंगे और आपको लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बच्चे को कुछ भी पढ़ा सकते हैं, कविता, कहानी, ठीक है, गिनती, पहाड़े आपके। और एम्फेसिस ऑन क्रैमिंग एबिलिटी इन टेस्ट, यहाँ पर हम बच्चे को रोट लर्निंग को प्रमोट करते हैं। बच्चे बार बार चीज़ को पढ़ें, बार बार चीज़ को याद करें, बार बार चीज़ को रटें, बार बार चीज़ को रिकॉल करें। ठीक है, रिकॉल एंड रिकग्निशन आर इम्पॉर्टेंट इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम। तो यहाँ पर रिकॉल, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान का प्रयोग होता है, उसके थ्रू हम यहाँ पर बच्चे का असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, जो मेमोरी लेवल है हमारा, यहाँ पर हम बच्चों के सामने जो कंटेंट प्रेजेंट करेंगे वो आपका सार्थक हो, उनके अकॉर्डिंग हो, और जो कंटेंट हम बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे वो पार्ट पार्ट में करेंगे, ज़्यादा
एक साथ में लार्ज कंटेंट नहीं देंगे, नहीं तो बच्चे उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको रट नहीं पाएंगे। ठीक है, बच्चों के सामने जो कंटेंट हमको देना है वो क्रमबद्ध विधि में हो, सिस्टमेटिक वे में हो, एक सीक्वेंस में हो। ऐसा ना हो पहले आपने टॉप की बता दी कहानी, फिर आपने बॉटम की बता दी, बीच की कहानी आपकी पता नहीं कहाँ चली गई। तो हम उसको सीक्वेंस में बताएंगे। और बच्चे को ज़्यादा मेंटल फटीग ना दिया जाए, टाइम का ध्यान रखा जाए, अभ्यास के लिए भी बच्चे को टाइम दिया जाए और टाइम टाइम पर बच्चे को मोटिवेट किया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल, जिसका नाम है आपका मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान, जो कि दिया गया है आपका मॉरिसन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मॉरिसन के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है बच्चे को या बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है कंटेंट के प्रति, उसमें मास्टरी हासिल कराना या प्रत्यय का स्वामित्व कराना। यहाँ पर हम अब हमारा जो बोध स्तर है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यहाँ पर क्या है? बच्चे ने प्रीवियस लेवल में, मेमोरी लेवल में रॉ मटेरियल कंटेंट ले रखा है, उसके पास कुछ है जिस पर वो परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो उसके पास फाउंडेशन है वहाँ पर। अब उस फाउंडेशन को हम डीपली एक्सप्लेन करते हैं उसके एग्जांपल्स के थ्रू, उनके निष्कर्ष के थ्रू, उनके सामान्यीकरण के थ्रू, उनके संबंधों की तरह। तो यहाँ पर हम बच्चों को टॉपिक यहाँ पर क्लियर कराते हैं। इसमें जो टीचर होते हैं आपके सामने कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि छात्रों को अधिक से अधिक इंटरेक्शन के चांस मिलें। बच्चे को यहाँ पर हम चांस प्रोवाइड कराते हैं किसके? इंटरेक्शन के विद टीचर, क्लास में टीचर के साथ में। whenever necessary they can ask, they can have your queries, उनकी जो क्योरीज होती हैं उनको वो रख सकते हैं वहाँ पर। और इस तरह से उनके अंदर क्या सूझ उत्पन्न होती है या इंसाइट उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये आपका जो लेवल है ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं। मेमोरी लेवल में क्या था? केवल आपके टीचर एक्टिव थे, स्टूडेंट पैसिव थे। अब हम आप बात कर लेते हैं सिंटैक्स की, संरचना की। जो क्लासरूम एटमॉस्फेयर है वो कैसा होगा? ठीक है, तो जो क्लासरूम का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर हम उसकी बात करते हैं किसकी? क्लासरूम में जो हम अपना प्रेजेंट, जो टीचिंग प्रेजेंट करेंगे उस सिंटैक्स की बात होती है। और सोशल सिस्टम में क्लासरूम का इंटरेक्शन, कैसे इंटरेक्शन करना है, क्या क्लासरूम का एटमॉस्फेयर है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं किस तरह से हमको टीचिंग करनी है, किस तरह से अपने कंटेंट को डिलीवर करना है। तो पहला एक्सप्लोरेशन हो जाएगा आपका, अन्वेषण हो जाएगा। अन्वेषण का मतलब यहाँ पर भी हम बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, बच्चे की नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। प्रीवियस स्टेज में बच्चे ने कितना लर्न किया, बच्चे को कितना रिकॉल है, बच्चे का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये आपका एक्सप्लोर हो गया, जो आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट में आप प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन में जो टॉपिक आपको पढ़ाना है, जो कंटेंट आपको पढ़ाना है, आप सिस्टमेटिक वे में विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स, विद द हेल्प ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एग्जाम्पल और इलिस्ट्रेशन अपने कंटेंट को आप प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका एसिमुलेशन, आत्मीकरण। यहाँ पर आपने जो कंटेंट प्रेजेंट किया है बच्चे उसको एसिमुलेट करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, उसकी नॉलेज हो जाएगी, डीप नॉलेज हो जाएगी, उसको बच्चे कभी भी यूज़ कर पाएंगे। अगला आपका व्यवस्था या ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप बच्चे जो नॉलेज लेते हैं, ठीक है, जो बच्चे ने रिसीव किया है उसको वो ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, कब कहाँ पर क्या यूज़ करना है उनको पता है। ठीक है, रिकॉल में क्या होता है, मेमोरी में क्या होता है, रिकॉल करेंगे, केवल सुना देंगे जो रटा हुआ है। ठीक है, जो उनको आपने रटाया वो बताएंगे। यहाँ पर बच्चे अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे उन चीज़ की जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। लास्ट में क्या है? अभिव्यक्तिकरण है आपका। उन्होंने जितना पढ़ा है, जितना रिसीव किया है, जितना परसीव किया है उसको वो अपने अकॉर्डिंग रिसाइट कर पाएंगे, अभिव्यक्त कर पाएंगे, एक्सप्रेशन दे पाएंगे। जैसे आप पूछेंगे, जो चीज़ पूछेंगे उस एरिया के बारे में वो आपको बताएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोशल सिस्टम की। ठीक है, सामाजिक प्रणाली की, कि सामाजिक प्रणाली क्या है, किस तरह का क्लासरूम इन्वायरमेंट है इनका बोध स्तर की शिक्षण प्रतिमान का। तो अब यहाँ पर क्या है, जो टीचर है आपका, टीचर इज ए बिहेवियर कंट्रोलर। यहाँ पर अध्यापक आपके व्यवहार का नियंत्रक है।
यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी हैं कंट्रोल रहेंगी किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। कंट्रोल क्यों रहेंगे, किसी भी मॉडल में आप जाएंगे अगर स्टूडेंट कंट्रोल नहीं है तो क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। वो एटमॉस्फेयर जब ही होगा जब क्लास में स्टूडेंट्स आपके कंट्रोल होंगे, या वो आपको एक स्मूथ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं विदाउट नॉइसलेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चों को कंट्रोल करेंगे। अब नेक्स्ट, टीचर एंड स्टूडेंट्स रिमेन एक्टिव। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों एक्टिव रहते हैं। मेमोरी लेवल में क्या था, ओनली टीचर स्टूडेंट्स आर पैसिव, ओनली आर लिसनर्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स एंड टीचर बोथ आर एक्टिव। ठीक, नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स कैन प्रेजेंट देयर व्यूज़। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी अपने विचारों को प्रेजेंट कर सकते हैं। वन वे इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे ही आपको प्रॉब्लम हुई, आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको लगा कि आपको टीचर से क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर करना है, या आपकी कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आई, तुरंत आप इंटरेक्ट होंगे, टीचर आपको रिस्पॉन्ड करेगा, आप अपनी जो समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व करेंगे, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और जो आपको डाउट्स हैं वो उनको भी क्लियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा उपयोगी है। यहाँ पर बच्चे को एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोटिवेशन दी जाती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन टीचर बच्चों को पढ़ाते टाइम देगा। इंटरनल मोटिवेशन जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगी, उसने जितना लर्न किया है, जितना उसने सीखा है, उसको वो अपने वे में टीचर के सामने प्रेजेंट करे, या अपने क्लासरूम के सामने प्रेजेंट करे, अपनी नॉलेज का स्किल को डेवलप करे, स्किल को दिखाए, कितना उसने सीखा है, किस वे में सीखा है, कितना वो कर पाएगा। ठीक है, लास्ट आपका टीचर रिमेन एक्टिव इन फर्स्ट टू स्टेप। यहाँ पर जो दो स्टेप थे, हमने जब सिंटेक्स की बात की थी, क्लासरूम जब हम टीचिंग करते हैं तो जो एक्सप्लोरेशन होगा वहाँ पर क्या होगा, टीचर आपके प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहा है, तो किसके थ्रू करेंगे, क्वेश्चनिंग के थ्रू, प्रश्न बनाएंगे, तो टीचर एक्टिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दोनों टू वे प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद में जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो कौन रहेगा, टीचर ही प्रेजेंटेशन करेगा, आप सुन रहे होंगे, तो वहाँ शुरू के दो स्टेप टीचर एक्टिव रहेगा, लास्ट के जो 3 स्टेप हैं आपके एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और आपका रिसाइटेशन, यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव रहेंगे। मतलब स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव रहेंगे क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है, आपको अभिव्यक्त करना है, आपको एक्सप्रेस करना है। तो इस मॉडल में स्टूडेंट टीचर बोथ आर एक्टिव। लास्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम की। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक प्रणाली क्या है आपकी, सामाजिक प्रणाली की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम की, मूल्यांकन की। ठीक है, तो मूल्यांकन में यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन में आपका यहाँ पर हम ओरल और रिटिन, मौखिक और लिखित दोनों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव भी बच्चे को दे सकते हैं। यहाँ पर हम जो हमारा मेन एम्फेसिस होता है वो किस पे होता है, जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे प्रत्यय हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, उनके स्पष्टीकरण पर होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन ऑफ सफिक्स, तो यहाँ पर जो हमने स्पेशल कंटेंट बच्चों को पढ़ाया है उसको वो एक्सप्लेन कर पाएँ। यहाँ पर आप क्या करते हैं, मूल्यांकन के लिए ओरल, रिटिन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मेमोरी लेवल था वहाँ पर आप केवल बच्चे को रोड लर्निंग के लिए प्रमोट करते थे, तो केवल वो क्या नाम, ओरल और रिटिन, लिखित और अलिखित, इनकी ही बात करते थे, या रिकॉल, या उनसे हम सुन लेते थे वहाँ पर। ठीक है, अब जो लास्ट मॉडल है आपका, जिनको हम बोलते हैं मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, चिंतन स्तर का शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, जो कि दिया गया आपके हंट के द्वारा। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आपके फुली इंटेलेक्चुअल सुपीरियर हैं। यहाँ पर बच्चे का होल मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है, बच्चे के पास एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग, फंडामेंटल स्किल। तो यहाँ पर क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, एक कौन दिया, हंट दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, ये जो मॉडल है आपका सुप्रीम है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी, फंडामेंटल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग पावर इन स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर मौलिक एवं स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास। सेकेंड आपका कंसिडरेशन एंड रीजनिंग पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम, बालकों में
विद्यार्थियों में समस्या समाधान हेतु आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं संरचना की। क्लासरूम टीचिंग के दौरान जब आप बच्चों को टीच करेंगे तो क्या सिंटैक्स आपका होगा, क्या संरचना आपकी होगी। अब यहाँ पर जो क्लासरूम टीचिंग है वो आपकी क्या रहेगी, समस्या पर केंद्रित रहेगी, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहेगी या प्रॉब्लम सेंटर्ड रहेगी। यहाँ पर व्यक्तिगत और सामाजिक, इंडिविजुअल और सोशल दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनके आपके 4 सोपान 4 स्टेप हैं। पहला, क्रिएशन ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बालकों के सामने समस्या की परिस्थिति उत्पन्न करना। वो समस्या सामाजिक, व्यक्तिगत, सब्जेक्ट से संबंधित, टॉपिक से संबंधित कोई भी हो सकती है। ठीक है, फिर क्या होगा, छात्रों द्वारा परिकल्पना का निर्माण करना या क्या होगा, क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन या क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव रिजल्ट, एनी प्रॉब्लम, समस्या का संभावित उत्तर। तो बच्चे यहाँ पर हाइपोथेसिस को क्रिएट करेंगे। यूज सेंस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट फॉर इमेजिनेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, परिकल्पना की पुष्टि के लिए सूझ करना, सोचना समझना, इंसाइट का यूज़ करना, चिंतन थिंकिंग करना, मनन का प्रयोग करना। तो यहाँ पर आप क्या करें, मेडिटेट मतलब यहाँ पर अपने मन को एकाग्र करेंगे, समस्या के बारे में समझेंगे, उसके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट आपका टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन या टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उपकल्पना परिकल्पना का परीक्षण करेंगे और समस्या का समाधान हो जाएगा। अब लास्ट है आपका यहाँ पर चिंतन स्तर का शिक्षा प्रतिमान या मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली क्या है, मतलब क्लासरूम इन्वायरमेंट की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है कम्प्लीटली ओपन फ्री, पूरी तरह स्वतंत्र होता है, पूर्ण रूप से ओपन होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है। ओके। सेकेंड, स्टूडेंट्स आर एक्टिव एंड सेल्फ मोटिवेटेड, विद्यार्थी आपके क्रियाशील होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स सोशलाइजेशन, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता, सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करना आपका उद्देश्य होता है। क्लास में जब आप बच्चों के डिबेट कराते हैं, डिस्कशन कराते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है वहाँ पर जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो कोऑपरेटिव रहे आपका। ठीक है, वहाँ पर सेंसिटिव रहे आपका और सिंपैथेटिक वे में रहे। लास्ट आपका रहता है यहाँ पर क्या, सपोर्ट सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली। कैसे आप जानेंगे कि आपने जो बच्चों को टीचिंग की है कितने बच्चों ने वहाँ पर रिसीव किया है, उसके लिए आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। निबंधात्मक, कोई समस्या दे दी, अपने विचार लिखो, आपके विचार में क्या क्या हो सकते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर आप जो निबंधात्मक है वो बहुत ज़्यादा आपका यूज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों को समस्या देते हैं, समस्या समाधान करते हैं। क्रिएटिव, बच्चों को क्रिएटिव सृजनात्मक कुछ क्रिएशन के लिए हम दे सकते हैं यहाँ पर कि आप इस चीज़ को इस वे में बनाएं। रिटिन सपोर्ट इन मोर यूज़फुल, यहाँ पर बच्चे का जो विचार होते हैं वो लिखित रूप में ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि लिखित रूप से वो अपने विचारों को व्यवस्थित क्रम में तर्कों के साथ में और जो प्रमाण होते हैं उनके साथ में दे सकते हैं। लास्ट, एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिवनेस, तो यहाँ पर अभिवृद्धि, समस्या समाधान, सृजनात्मक आदि के परीक्षण में उपयोगी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन, सेमिनार, सेल्फ मोटिवेशन, सोशल इंटरेक्शन सब कुछ चलता है। ठीक है, तो ये आपका था क्या, लेवल्स ऑफ टीचिंग के मॉडल थे। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है आपका हार्वर्ड के द्वारा। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया गया है मॉरिसन के द्वारा। रिफ्लेक्टिव लेवल दिया गया है आपका हंट के द्वारा। ठीक है, तो अब जो आपका लास्ट मॉडल है रिफ्लेक्टिव लेवल का, कुछ यहाँ पर आपके सजेशन है किस तरह का रहे। यहाँ पर आप जब बच्चों के सामने प्रॉब्लम रखने जा रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे ने इस पर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टीचिंग किया है कि नहीं किया है, रिसीव किया है कि नहीं किया है। छात्रों का जो एक्सप्रेशन लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, बच्चों के अंदर सहानुभूति, सिंपैथी,
प्रेम, अफेक्शन और सेंसिटिविटी होनी चाहिए। समस्या की अनुभूति होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम हम रख रहे हैं बच्चे समझ पाएँ उसको, और बच्चे के ज्ञानात्मक विकास की ओर भी हमको ध्यान देना है। तो ये आपका है। अगर आप कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं पर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।